ये देखिए डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का अकुंडलन, अनकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल्स ऑफ डीएनए, अनकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल्स ऑफ डीएनए। अब बोलिए कि डीएनए के अणु सीमित स्थलों पर अत्यधिक संघनित होते हैं। कुछ ऐसी विशेष जगह होता है जहाँ पे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, और इसे पराकुंडलन कहते हैं। आया? और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पराकुंडलन। जहाँ पर डीएनए अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आया, उसे क्या कहते हैं, पराकुंडलन कहते हैं। अब इसे 3 चरणों में बांट दिया गया है। पहला है टोपोआइसोमरेज, दूसरा है हेलिकेसेज, तीसरा है एक वलयकी बंधक प्रोटीन्स। अब टोपोआइसोमरेज, इसके प्रमुख 2 कार्य हैं। ये क्या करता है, ये डीएनए के पराकुंडलों को खोलता है द्विगुणन के लिए, मतलब ताकि अपना रेप्लिकेशन का रिएक्शन कर सके, रेप्लिकेशन का रिएक्शन ताकि ये कर सके अच्छे से। तो द्विगुणन के लिए डीएनए के पराकुंडलों को क्या करेगा, सबसे पहले खोल देगा। उसके पहले जो अकुंडलित डीएनए है, जिनका कुंडलन नहीं हुआ है, उनको क्या करेगा, कुंडलित कर देगा। उनका कुंडलन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। ये तो दिक्कत नहीं है, तो इसको एक बार मनन करिए। डीएनए अणुओं के पराकुंडलों के कुंडलन में अनकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल्स ऑफ डीएनए में डीएनए के अणु सीमित स्थानों पर अत्यधिक संघनित होते हैं, जिन्हें अकुंडलन कहा जाता है, जिन्हें पराकुंडलन कहा जाता है, जिन्हें पराकुंडलन कहा जाता है। और इनके 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, डीएनए के पराकुंडलों को खोलना और अकुंडलित डीएनए को पुनः कुंडलन करना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। और फिर दूसरा आप हेलिकेसेज में आ जाइए। तो हेलिकेसेज में आप या एंजाइम द्विगुणन मूल बिंदु पर जुड़कर, पहले जाएगा एंजाइम द्विगुणन मूल बिंदु पर क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बंध को तोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस डीएनए में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध है, आया, तो यहाँ पर जाएगा, सबसे पहले उसके मूल बिंदु पर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बंध को क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है, आया। उसके बाद तीसरा है एक वलयकी बंधक प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन का सिंपल कार्य होता है, ये खिंचाव को कम करते हैं और डीएनए वलयकों को स्थिरता प्रदान करते हैं। मतलब रुकिए, खिंचाव जो उनके बीच बना रहता है उसको खिंचाव को कम करते हैं और उनको स्थिरता प्रदान कर देते हैं। एक बार फिर से मनन करिए अच्छे से। डीएनए के सीमित स्थानों पर, ये देखिए डीएनए के अणु जो होते हैं सीमित स्थानों पर अत्यधिक संघनित होते हैं, जिन्हें पराकुंडलन कहा जाता है। इनके 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है डीएनए के पराकुंडलों को खोलना और अकुंडलित डीएनए का कुंडलन करना, पुनः कुंडलन करना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज सेकेंड। फिर हेलिकेसेज पे आ जाइए। यह एंजाइम द्विगुणन मूल बिंदु पर जुड़कर एंजाइम द्विगुणन को जो मूल बिंदु होता है वहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बंध को नष्ट कर देगा। तीसरा एक वलयकी बंधक प्रोटीन्स, एक वलयकी बंधक प्रोटीन से खिंचाव को कम करता है और क्या करता है, डीएनए द्विगुणन को स्थिरता प्रदान करता है, डीएनए वलयकों को, ठीक है। डीएनए के जो वलय होते हैं उन्हें क्या करता है, वलय माने छल्ला, जो द्विगुणन के छल्ले होते हैं, जो वलय होते हैं, उन्हें क्या करता है, स्थिरता प्रदान कर देता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हो गए, टोपोआइसोमरेज, उसके बाद क्या हो गया, हेलिकेसेज, उसके बाद एक वलयकी बंधक प्रोटीन्स, ठीक है। ठीक, अभी होमवर्क दे रहे हैं, आप सर जी को पढ़ाने दीजिए।